वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के मुश्तरका आज़म का इजहार किया। सऊदी वली अहद का 6 माह में 5वीं बार वज़ीर आज़म से मुलाकात पर खुशी का इजहार। वज़ीर आज़म की फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन से भी मुलाकात हुई। मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। रियाज में वन वाटर सरबराही इजलास से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा कि आबी वसाइल महफूज रखने के लिए अहम इकदाम करने होंगे। खुशहाली बढ़ रही है जबकि आलमी बिरादरी मसले पर काबू पाने के लिए किरदार अदा करे। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए तरक्की पसीर ममालिक को मदद की ज़रूरत है। मुल्क भर में सर्दी कुल्फी जमाने लगी। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज भी मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान। शुमाली इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। कराची में ठंडी हवाओं का राज। रात के औकात में खुनकी बढ़ गई। सुबह दर्जा हरारत 19 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में धुंध छाए रहने का इम्कान है। बलूचिस्तान के बेशतर अजला मगरबी हवाओं के ज़ेरे असर आ गए। बारिश से ठंड में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ गोप्स हुंजा में पारा -3, स्कर्दू में -2 और कालाम में -1 रिकॉर्ड किया गया। जनूबी कोरिया के सदर ने मार्शल लॉ के नफाज का फैसला वापस ले लिया। पार्लियामेंट ने मार्शल लॉ के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली। रुकने के बावजूद पार्लियामेंट में 300 में से 190 अरकान दाखिल हो गए, जबकि मार्शल लॉ के खिलाफ करारदाद के हक में पार्लियामेंट में मौजूद तमाम 190 अरकान ने वोट दिया। जनूबी कोरिया में सदर ने अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों का इल्ज़ाम लगाकर मार्शल लॉ लगा दिया था, जबकि मार्शल लॉ उठाने के ऐलान पर अपोजिशन का जश्न। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। इसराइल से मक़बूज़ा फ़लस्तीनी इलाकों से निकलने का मुतालबा। 2 रियासती हल के लिए जून में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। जनरल असम्बली ने 8 के मुकाबले में 157 वोटों से करारदाद मंजूर कर ली। अमरीका और इसराइल ने करारदाद की मुखालिफत की। 7 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। गाज़ा में इसराइली फ़ौज ने हत्थे फ़लस्तीनियों पर बारूद बरसाने में मसरूफ़। सहूनी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटों के दौरान 36 फ़लस्तीनी शहीद, 96 जख्मी। इसराइली फ़ौज ने शुमाली बैतुल्लाहिया रफ़ा में मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मगरिबी किनारे में 18 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। सहूनी रियासत ने लबनान में जंगबंदी माहदे की धज्जियाँ उड़ा दी, जबकि जनूबी लबनान के मुख्तलिफ कस्बों पर हमले 24 घंटों में 12 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। PTI सियासी जमात नहीं, दहशतगर्द गिरोह है। इसका खात्मा ज़रूरी है वरना पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। वज़ीर आला मरियम नवाज़ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान और पंजाब से गंद का सफाया ज़रूरी है। इस्लामाबाद में जो कुछ हुआ वो एहतजाज नहीं, विफाक पर हमला था। बार बार तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की कॉल दी गई। रेंजर्स और पुलिस वालों को गोलियां मारी गईं। सिक्योरिटी एहलकारों के जनाजे सब ने देखे। ये लाशों का दावा करते हैं। पहले हज़ारों कहा, फिर सैकड़ों और अब 12 कारकुनों पर आ गए हैं। उस दिन एक भी जान गई तो जिम्मेदार अडियाला जेल में बैठा कैदी होगा। पंजाब पुलिस को सख्ती से हिदायत थी कि कोई गोली नहीं चलाएगा। बानी PTI का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि वो खुद ट्विटर हैंडल नहीं चलाते। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर फैसल बावडा ने कहा कि ये वही प्रोपेगेंडा कैंपेन है जिसका मैं जिक्र करता हूँ कि BBS के हवारी और कासिम सूरी जैसे लोग जिन्होंने बानी को पागल करार देने से मारने तक की साजिश तैयार कर रखी है, ये सब मिलकर बानी PTI को इस दलदल में ले जा रहे हैं जहाँ इसकी वापसी ना हो। उमर अयूब ने जुडिशल कमीशन की रुकनीत से इस्तीफ़ा दे दिया। अपोजिशन लीडर का स्पीकर कौमी असम्बली को ख़त लिखा, जुडिशल कमीशन के मेंबर की हैसियत से इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। फैसला मेरे खिलाफ दर्ज FIR की वजह से ज़रूरी है। कानूनी चैलेंजेस कमीशन के जरिए खिदमत करने की अहलियत में रुकावट है। कमीशन में अपनी जगह बैरिस्टर गौहर को नामजद करना चाहता हूँ। ज़राए के मुताबिक बानी की हिदायत पर उमर अयूब और शिबली फराज कमीशन से इस्तीफ़ा देंगे। बानी ने बैरिस्टर गौहर और सेनेटर अली जफ़र की नामजदगी की हिदायत दी है। अदालत ने तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी को पेश होने के लिए आखिरी मोहलत दे दी। अडियाला जेल में समाअत के दौरान स्पेशल प्रोसिक्यूटर ने मौके पर इख्तियार किया कि बुशरा बीबी पेश न होकर फर्द जुर्म की कार्रवाई ताख़ीर का शिकार कर रही हैं। वकील सलमान सफदर ने कहा कि अंडरटेकिंग देते हैं बुशरा बीबी 5 दिसंबर को अदालत में पेश होंगी।
GHQ हमला केस में मुसलसल गैर हाजिरी पर अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी। सरताज गुल समेत दीगर 46 मुल्जमान के भी वारंट गिरफ्तारी जारी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की बरियत की दरखास्त पर फैसला महफूज। ATC इस्लामाबाद ने डी चौक केस पे उमर अयूब की 10 दिसंबर तक जमानत मंजूर कर ली। 17 मुजाहिरीन एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए। अरबों रुपए की अदम अदायगी के इलेक्ट्रिक ने कराची में पाकिस्तान रेलवे की तनसीबात के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए। बिजली मुनक़ता होने से कराची रेलवे का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम भी बैठ गया कि इलेक्ट्रिक हुकाम कहते हैं कि बगैर अदायगी बिजली की फराहमी जारी रखना मुमकिन नहीं। पाकिस्तान रेलवे पर 43 करोड़ रुपए के बकाए जाते हैं, जबकि DS रेलवे नासिर खलीली ने कहा कि इलेक्ट्रिक ने महकमा रेलवे के 70 अरब देने हैं। फोर्स्ड एंट्री हमें नज़र नहीं आ रही फ़िलहाल, चूँकि दरवाजे टूटे नहीं हुए, अंदर से लॉक थे वो, लेकिन तमाम एंगल्स के साथ ऑनगोइंग ओपन इन्वेस्टिगेशन है। हर एंगल से हम इंशाल्लाह इसको देखेंगे। अम्मी बीमार थी, कल रात तक बात हुई है। सुबह यही कहा था कि तुम लोग भी हॉस्पिटल आ जाना, मैं भी आ जाऊँगा। उसके बाद फिर सुबह से कॉल कर रहे हैं, नहीं उठाया। बावलपुर में घर से खातून समेत 5 अफराद की लाशें बरामद। तमाम अफराद को गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक तमाम अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। मुल्जिमान 5 अफराद को कत्ल करने के बाद घर से बाहर ताला लगाकर फरार हो गए। एक बच्ची बेहोशी की हालत में मिली। हज दरखास्तों की वसूली में 10 दिसंबर तक तोसी। वफाकी वजीर मजहबी उमूर चौधरी सालिक हुसैन ने बताया 3 दिसंबर तक मौसूल होने वाली तमाम हज दरखास्तें कामयाब करार दी गई हैं। कोटे से ज़ायद दरखास्तें मौसूल होने की सूरत में कुरानंदाजी की जाएगी। समंदर पार पाकिस्तानी 10 दिसंबर तक स्पॉन्सरशिप की रकम लाजमी जमा करा दें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जूनियर हॉकी एशिया कप का फाइनल आज ओमान में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने जूनियर एशिया हॉकी कप के सेमीफाइनल में जापान को शिकस्त देकर फाइनल में रसाई हासिल की थी। ओमान के दारुल हुकूमत मस्कत में जारी सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने जापान को 4-2 से शिकस्त दी। कप्तान हन्नान शाहिद ने 2 जबकि सुफियान खान और बशारत अली एक गोल करने में कामयाब हुए। कप्तान हन्नान शाहिद 2 गोल करने वाले प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। 3 T20 मैचेस की सीरीज के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे टीम पहले खेलते हुए सिर्फ 57 रन पर ढेर हो गई। 58 रन का हदफ पाकिस्तान ने 6ठे ओवर में बास्तानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान मुकीम की करियर बेस्ट बॉलिंग, 5 विकेटें हासिल करके प्लेयर ऑफ द मैच करार। अब्बास आफरीदी ने 2, अबरार अहमद, हारिस रऊफ और सलमान अली आगा ने 1-1 विकेट हासिल की। साइम अयूब 32 और उमैर बिन यूसुफ 22 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त पवेलियन लौटे। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की बढ़तरी हासिल। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी की मैच और सीरीज जीतने पर कौमी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद। पाकिस्तानी ब्लाइंड क्रिकेटर का बड़ा कारनामा। पाकिस्तान पहली बार T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप का चैंपियन बन गया। फाइनल में बांग्लादेश को 10 विकेटों से शिकस्त। पाकिस्तान ने 140 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के 10.2 ओवर में मुकम्मल किया। कप्तान निसार अली ने 72 और मोहम्मद सफदर ने 47 रन स्कोर किए। पाकिस्तानी टीम पूरे वर्ल्ड कप में नाकाबिले शिकस्त रही। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की टीम को मुबारकबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।